हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोस क्रिएटर। तो आज हम पीएसएम की सीरीज़ में एक अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो इस ट्रायड के अकॉर्डिंग जो भी हमारी हेल्थ होती है, डिजीज़ होती है, वो मेनली डिपेंड करता है 3 फैक्टर के इंटरैक्शन पे: एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जो हमारा हेल्थ है वो जो है वो मेंटेन कैसे रहता है? तो जो ये तीनों फैक्टर्स हैं, अगर ये आपस में स्टेट ऑफ बैलेंस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, तो जो हमारा हेल्थ है वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजेंट फैक्टर। तो एजेंट फैक्टर क्या होता है? ये कोई भी सब्सटेंस होगा जो कि लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। कोई भी फोर्स हो सकता है जैसे कि टेंजिबल या नॉन टेंजिबल, और किसी भी चीज़ का एक्सेस हो सकता है या कमी भी हो सकती है जो कि किसी डिसीज़ प्रोसेस को इनिशिएट करने में मदद करेगा। तो ये हमारा क्या होता है? एजेंट फैक्टर। अब हम बात करें तो ये भी हमारी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है फिज़िकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। तो जो फिज़िकल एजेंट होते हैं वो जैसे कि हीट, कोल्ड, मैकेनिकल फोर्स, ये हो सकते हैं। केमिकल एजेंट्स की बात करें तो इसमें केमिकल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, पॉइजन, एलर्जेंस हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। अब सेकंड हम देखेंगे होस्ट फैक्टर। तो होस्ट फैक्टर कोई भी इंसान हो सकता है जो कि ससेप्टेबल होता है किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए। ये भी हमारा 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला है इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा है डेमोग्राफिक फैक्टर, तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेकअप होता है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें एज हो सकता है, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। अब हम थर्ड देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसमें हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकता है। अब थर्ड हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? जो भी ह्यूमन बॉडी होता है उसके आउटसाइड जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर। ये हमारी 3 कैटेगरीज में होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल, तीसरा है सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसमें हमारा क्लाइमेट, रेनफॉल, हीट, कोल्ड, ये सब आ सकते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे मस्कीटोज, सैंड फ्लाइज और कोई दूसरे वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब हम थर्ड देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एजुकेशनल लेवल, स्टेटस ऑफ वुमेन, कल्चरल फैक्टर्स रिगार्डिंग हेल्थ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए कमेंट करें। थैंक यू।